हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्पैरो बुक जो है क्लास 5th की और ये है आईसीएसई बोर्ड के लिए। बट मैंने देखा है कुछ चैप्टर्स वो आईसीएसई बोर्ड में भी होते हैं और सीबीएसई यानी कुछ दूसरे पब्लिकेशंस की बुक में भी होते हैं। तो हो सकता है ये चैप्टर माय चाइल्डहुड फियर आपकी किसी बुक में भी हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक में हो सकता है। बट यहाँ हमने लिया है स्पैरो बुक से, लेसन है 21 और लेसन का नाम है चाइल्डहुड फियर। तो जैसा कि हमने अपने वीडियो में पढ़ लिया है कि इसमें जो नरेटर है वो जब बहुत 5 या 6 साल का एक छोटा बच्चा था तब वो किसी से बहुत डरते थे। और पर जब वो बड़े होकर अपनी माँ के साथ उस अपने डर से मिलने गए यानी डॉक्टर अल्फ्रेडो बार्बोजा से मिलने गए, तब उनको देखते ही उनका सारा डर छूमंतर हो गया, यानी उनका वो डर वो वैनिश हो गया और मतलब उनका डर ख़त्म हो गया। तो चलिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज जो हमारे लेसन के लास्ट में होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर अल्फ्रेडो बार्बोजा वॉज अ यंग मैन, एन ओल्ड मैन, अ गोस्ट। सो डॉक्टर अल्फ्रेडो बार्बोजा वॉज एन ओल्ड मैन। डॉक्टर बार्बोजा एट फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने किसको पहले रिकॉग्नाइज किया था? द नरेटर्स मदर, गैबिटो और द नरेटर। तो फर्स्ट ही रिकॉग्नाइज द नरेटर्स मदर। The narrator entered secretly into the garden to play with friends, to meet Dr. Babuza, to steal mangoes. The narrator entered secretly into the garden to steal mangoes with his friends. The narrator wanted to become a dash doctor, teacher, or writer. The narrator wanted to become a writer. So next है write true or false for the F for false for the false statement. The narrator met Dr. Barboza for the first time as a young man. तो जो नरेटर है वो डॉक्टर बारबोजा से फर्स्ट टाइम मिले थे अ यंग मैन? नहीं, डॉक्टर नरेटर तो उनसे मिले थे व्हेन ही वाज जस्ट 5 or 6 years old. सो दिस इज रॉन्ग यानी फॉल्स। In his childhood, the narrator was very much afraid of Dr. Barboza. Yes, this is correct. क्योंकि उनको बहुत डर लगता था डॉक्टर बारबोजा से। द नरेटर स्टोल एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन ऑफ डॉक्टर बारबोजा। फॉल्स। नरेटर क्या चुराते थे डॉक्टर बारबोजा के गार्डन से? मैंगोज। डॉक्टर बारबोजा हैड ब्लू आईज। नो, ये भी फॉल्स है बिकॉज डॉक्टर बारबोजा हैड येलो आईज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। Where was Dr. Barboza lying when the narrator met him? So Dr. Barboza was lying on his hammock. हैमक मैंने बताया है कि हैमक एक तरह का रस्सियों से बना हुआ एक झूला होता है जो जिसको पेड़ मतलब दो पेड़ के बीच में बांध देते हैं, एक इस तरफ पेड़ और इस तरफ पेड़ और यहाँ पर ये इसको बांधा जाता है, या कभी कभी ये दो पोल होते हैं उसके बीच में भी इसको ऐसे बांधा जाता है और इसको कहते हैं हैमक। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर स्नीक इनटू डॉक्टर बारबोजास गार्डन? स्नीक इनटू का मतलब होता है बहुत चोरी से चुपके से कहीं पर जाना, तो हम उसको कहते हैं स्नीकिंग की मतलब कोई हमें देख ना ले। सो नरेटर डॉक्टर बारबोजा गार्डन में क्यों ऐसे चोरी छुपे जाते थे? तो इसका द नरेटर स्नीक्ड इनटू डॉक्टर बारबोजा's garden to steal the mangoes. Okay, so narrator sneaked into Dr. Barboza's garden to steal the mangoes. Third question है what did the narrator do when Dr. Barboza asked him to give back the mangoes? तो नरेटर ने क्या किया था जब डॉक्टर बारबोजा ने उनको अपने मैंगोज वापस देने के लिए बोला था? सो हमारा थर्ड आंसर है द नरेटर टॉस्ट का मतलब है थ्रू भी होता है, थ्रू डाउन भी आप यहाँ लिख सकते हो। द नरेटर टॉस द मैंगोज और द नरेटर थ्रू डाउन द मैंगोज एंड रैन अवे। तो नरेटर ने मैंगोज वहाँ फेंक दिए उनके पैरों पर और वहाँ से चले गए, भाग गए। लास्ट क्वेश्चन
वॉट डिड द स्कूल बॉयज डू ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल। मतलब स्कूल से वापस आते हुए जो स्कूल बॉयज़ थे, यानी नरेटर के जो क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, या और भी जो बच्चे थे, वो क्या करते थे। द स्कूल बॉयज वुड गो अप टू डॉक्टर बाबूजाज बेडरूम विंडो टू स्टेयर एट हिम। वो उनको वहाँ घूरने के लिए, देखने के लिए जाते थे। अनटिल ही टर्न्ड टू लुक एट देम, जब तक वो उनको वापस नहीं देखे डॉक्टर बाबूजा विद हिज बर्निंग आइज। मतलब अपने गुस्से से जब तक डॉक्टर बाबूजा उनको वापस नहीं देखते थे, वो उनको घूरते रहते थे, यानी देखते रहते थे। अभी नेक्स्ट है, रीड द सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेट बिलो इट, मतलब ये एक लाइन यहाँ पर है और इसमें हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस लाइन के बेस पर। सो यू आर द ग्रेट गैबिटो, तो पहला हमारा है सो यू आर द ग्रेट गैबिटो। हु सेड दिस, ये किसने कहा था यू आर द ग्रेट गैबिटो? ये कहा था डॉक्टर बारबोजा। सो यू आर द ग्रेट गैबिटो। हु इज रेफर्ड टू एज गैबिटो, यहाँ गैबिटो किसको बोला गया है? यहाँ गैबिटो बोला गया है नरेटर को, NARR, नरेटर, यानी जो ये कहानी बताता है उसको नरेटर बोला गया है। What question did the speaker ask after this? तो जो स्पीकर ने इसके कि यू आर द ग्रेट, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा था? तो उन्होंने इसके बाद क्वेश्चन पूछा था क्या क्वेश्चन था? वॉट आर यू स्टडिंग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वॉट आर यू STUDYING, स्टडिंग। नेक्स्ट है गिव देम टू मी, ही ऑर्डर्ड, ये मुझे दे दो, ये ऑर्डर दिया। हु ऑर्डर्ड एंड टू हुम, किसने ऑर्डर दिया था और किसको? यहाँ डॉक्टर बाबोजा ने ऑर्डर दिया था, और किसको ऑर्डर दिया था? नरेटर को, NARRATOR, नरेटर। वॉट आर रेफर्ड टू एज देम, यानी जो देम है वो किसके लिए रेफर किया गया है? ये बोला गया था डॉक्टर बाबूजी ने मैंगोज के लिए, क्योंकि नरेटर ने उनके मैंगोज चुरा लिए थे, तो उनके हाथ में उस टाइम वो मैंगो थी जो उन्होंने पेड़ से लिए थे, तोड़े थे, तो और डॉक्टर बाबूजी ने बोलते ये मुझे दे दो, तो ये मतलब मैंगोज। वॉट डिड द लिसनर डू, तो लिसनर ने, यानी जो सुन रहा था, उसने क्या किया? ही थ्रू द मैंगोज, THRE, ही थ्रू डाउन द मैंगोज, आप ऐसे लिख सकते हैं, ही थ्रू डाउन द मैंगोज। तो चलिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्ले विद वर्ड्स। और प्ले विद वर्ड्स मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि कुछ और अपनी टू इम्प्रूव द वोकैबलरी, नए नए वर्ड सीखने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मतलब एक अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए प्ले विद वर्ड्स, ये एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। सो यहाँ है फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग एज द वंस गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे जो इसकी सेम मीनिंग हमें यहाँ। सो फर्स्ट है हमारा घोस्ट और स्पिरिट। तो घोस्ट और स्पिरिट, तो यहाँ पर है हमारा अपैरिशन, APPARITION, इसका मतलब भी घोस्ट और अपैरिशन होता है। सेकेंड है वेरी बिग, वेरी बिग यानी बहुत बड़ा, यानी एनॉर्मस, एनॉर्मस, ENORMOUS, एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा। बिकेम स्टिल इन फियर, मतलब डर से, स्टिल मतलब जो हिलता नहीं है, इन फियर मतलब डर से, तो इसका मतलब होता है पेट्रीफाइड, PETRIFIED, पेट्रीफाइड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड, मतलब पहचानना, तो यहाँ है रिकग्नाइज्ड, RECOGNIZED, रिकग्नाइज्ड मतलब पहचानना।
लाइकिंग, लाइकिंग यानी किसी को पसंद करना, और यहाँ पर होता है फैसिनेशन, FASCINATION, फैसिनेशन। नेक्स्ट है ओपन स्पेस बिहाइंड हाउस, मतलब घर के पीछे जो ओपन स्पेस होता है उसको कहते हैं बैकयार्ड, BACKYARD, बैकयार्ड। मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद द कॉलम B, कॉलम A एंड कॉलम B। तो चलिए देखते हैं। हेल हाउंड्स आइज, हेल हाउंड्स आइज, ये मैंने बताया था कि जो हेल हाउंड्स एक तरह का मतलब इमेजिनरी डॉग है जिसकी आंखें गोल गोल और रेड होती हैं, तो हेल हाउंड्स आइज। वुडन आउट हाउस, मतलब लकड़ी का बना हुआ एक घर। ग्रैंडफादर स्माइल, ग्रैंडफादर की जो स्माइल थी। एंड एनॉर्मस मैंगोज, यानी बड़े बड़े आम। तो चलिए अब हम करते हैं फन विद ग्रामर, यानी कुछ ग्रामर पर सीखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो जैसा कि जो वो हमारी वर्ब होती है, मेन वर्ब, वो हमेशा जो हमारा सेंटेंस होता है उसके हिसाब से ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। वो प्रेजेंट फॉर्म में हो सकती है, पास्ट फॉर्म में हो सकती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ हमारी जो वर्ब है, यानी जो ब्रैकेट में जो हमारी वर्ब है, उसको हमें उसकी क्या करेक्ट फॉर्म हम इस सेंटेंस में यूज़ होगी। माई फादर डैश यस्टरडे, तो हमारी वर्ब यहाँ पर सिंग, यानी उन्होंने गाना गाया यस्टरडे, बट यस्टरडे मतलब पास्ट, ये हमारा पास्ट टेंस है। तो माई फादर सिंग का हमें पास्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। माई फादर सैंग यस्टरडे, ठीक है। वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल, जब भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, मतलब जिनको कभी आप चेंज नहीं कर सकते। तो वाटर जो है, पानी जो है, हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होता है। वो आप आज करेंगे तो भी 100 पर ही बॉयल होगा। आपने कल किया था अगर पास्ट में, तब भी वो 100 डिग्री पर ही बॉयल हुआ था, और कल भी वो 100 डिग्री पर ही बॉयल होगा। जैसे सूरज हमेशा ईस्ट में ही निकलता है, तो इस तरह के जो यूनिवर्सल, मतलब जो ऐसे ट्रूथ होते हैं जिनको आप जो कभी चेंज नहीं होते, उनके लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ आएगा वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। माई कजिन डैश फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट वीक, अब ये है हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं विल और शैल का। तो माई कजिन विल कम फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट वीक। नो वन डैश बी एबसेंट इन द, तो यहाँ पर हमारी बी फॉर्म यूज़ करनी है। तो नो वन इज एबसेंट इन द क्लास, सो क्लास में कोई भी एबसेंट नहीं है। मुकुल एंड आई फुटबॉल इन द मॉर्निंग, तो ये है हमारा कि हम बता रहे हैं कि हम अपना डेली रूटीन कि हम मॉर्निंग में फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर मुकुल एंड आई प्रैक्टिस, PRACTI, प्रैक्टिस फुटबॉल इन द मॉर्निंग, हम हर सुबह फुटबॉल खेलते हैं। माई फादर डैश द न्यूज़ पेपर एवरी डे, ये भी यहाँ मेरे फादर का एक रोज का वो रूटीन है। माई फादर रीड्स, तो यहाँ पर हमारा आएगा प्रेजेंट टेंस। माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर एवरी डे, मेरे फादर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वी डैश आर अंकल यस्टरडे, तो अगेन देखिए हमारा ये पास्ट टेंस है। वी विजिटेड, तो विजिट का पास्ट फॉर्म है विजिटेड, VISITED, विजिटेड आर अंकल यस्टरडे, यानी हम अपने अंकल से कल मिले थे। तो चलिए ये है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस। अब ये भी हमारी एक ग्रामर है कि जहाँ पर हमारे पास कभी कभी दो सेंटेंस होते हैं, और जब हम उन्हीं को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ वहाँ पर यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है यूज़ पार्टिसिपल, यूज़ इन्फिनेटिव, एडवर्ब और नाउन इन अपोजिशन। तो चलिए देखते हैं कि हम फर्स्ट सेंटेंस को पार्टिसिपल का यूज़ करके कैसे उसको एक सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो टाइगर जंप्ड ओवर द फेंस, ये एक सेंटेंस है। इट कॉट द काउ, ये दूसरा सेंटेंस है। अब हम इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है पार्टिसिपल का यूज़ करके। तो देखते हैं हम इसको कैसे एक सेंटेंस में बना सकते हैं।
तो जंपिंग ओवर द फेंस द टाइगर कॉट द काउ, जंपिंग ओवर, तो ये हमने कैसे किया है कि टाइगर जंप, तो ये जंप हमारी वर्ब है और इसमें हमने लगाया है आईएनजी। सो जंपिंग ओवर द फेंस इट कॉट द काउ, जंपिंग ओवर द फेंस द टाइगर कॉट द काउ। सेकेंड है आई शैल वेक अप इन द मॉर्निंग आई शैल मीट माई फ्रेंड, यूज इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हमारे इन्फिनेटिव क्या होता है, जब भी हम वर्ब से पहले टू लगाते हैं, सो वर्ब जो हमारी मेन वर्ब होती है उससे पहले अगर हम टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाती है, टू मीट। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इधर हम लिख सकते हैं आई शैल वेक अप इन द मॉर्निंग टू मीट माई फ्रेंड, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू कार वॉज मूविंग वेरी स्लोली टूवर्ड्स अस। तो ये है हमारा कार वॉज मूविंग वेरी स्लोली, तो यहां आ जाएगा हमारा एडवर्ब, वेरी स्लोली टूवर्ड्स अस, ये हो गया हमारा एडवर्ब। अभी नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वॉज द किंग ऑफ मैसेडोनिया ही इन्वेडेड इंडिया, यूज नाउन इन अपोजिशन। अभी यहाँ पर जो हमारा नाउन है अलेक्जेंडर है, अभी हमें इसका यूज करके इन दोनों सेंटेंस को एक बनाना है। तो इसको आप कह सकते हैं अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया देन कॉमा वॉज द किंग ऑफ मैसेडोनिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये भी हम कैसे लिख सकते हैं। यस, तो ये आप अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया कॉमा वॉज द किंग ऑफ मैसेडोनिया। तो हमारा यहाँ पर एक ही नाउन है, नाउन को ही हमने यूज़ किया है और दो सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया है। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज ऑफ द लेसन, और द लेसन था माई चाइल्डहुड फियर। सो आई होप कि आप सबको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।